अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो दूसरी ये गंदगी को हमारा साफ करते इस्लाह हैं, देख रहे मुआशरा हो। का 707वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, बताइए। चंद दिनों पहले मुझे एक वीडियो देखने का मौका मिला। हज़रत शेख बहुत बड़ी बात अंकल ज़करिया आपने कर दी आज। रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ख़ास मुंशी मोहम्मद याकूब साहब वो ट्रेन से कहीं पे सफ़र कर रहे हैं। आजकल आदमी अपनी गंदगी साफ नहीं करता, उन्होंने दूसरे की देखा तो कि कहाँ करता ट्रेन है। का जो वॉश बेसन है जिसमें लोग हाथ धोते हैं बहुत कचरे बहुत की धन्यवाद वजह से, अंकल, बहुत बड़ा वो काम पूरी किया तरह आपने से आज। भरा हुआ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये वाकई में भी हज़रत मुंशी मोहम्मद याकूब साहब की कसरे नफसी कहेंगे। उन्होंने अपने हाथ डालकर वो पूरे के पूरे वाश बेसन को साफ़ किया। और हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है, गैर ईमान वाले जो भाई हैं, हमारे बिरादरान वतन, एक दो चार हिंदू नौजवान वहाँ पे खड़े हुए, उन्होंने अपने हाथों से वीडियो शूटिंग की। और वो नौजवान जो है वो मुंशी मोहम्मद याकूब साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उनको थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल बार बार बोल रहे हैं। मोहतरम बुजुर्गों, ये मंज़र देखने के बाद बेसाख्ता मेरी आँखों में से तो आंसू आ गए। चूँकि हमारा आज का जो ज़माना है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, ये क़हतुर रिजाल का ज़माना, ऐसे ऐसों से पाला पड़ता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी इल्म की हवा भी नहीं लगी, उससे पहले ही अल्लामियत का घमंड अकड़ ऐसा कूट कूट के भर जाता है, पैर ज़मीन के ऊपर टिकते नहीं, बड़े छोटे का अदब मालूम नहीं, किससे कैसी बात करना है उसका पता नहीं। क्यों? इल्म का ज़ाम, दो चार लफ्ज़ पढ़ना आ गए, दो चार चीज़ों की तकरार करना आ गई तो पैर टिक नहीं रहे हैं ज़मीन पर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे ऐसे ज़माने के अंदर जब ऐसी कसरे नफसी, ऐसा तवाज़ो, ऐसी आजीज़ी देखने के लिए मिलती है, मोहतरम बुजुर्गों, आँखों से आंसू आते हैं। और हमारे जो अकाबिर, हमारे असलाफ़, जिनके वाक़ियात हम लोग किताबों में पढ़ते थे, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, देखा कि एक सरदार जी बार बार बैतुल खला में जाके वापस आ रहे हैं। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तहक़ीक़ात की तो पता चला कि वो बैतुल खला पूरी तरह से गंदा है। सरदार जी उसमें अपनी ज़रूरत से फ़रागत हासिल करना गवारा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल फ़रमाए हमारे इन अकाबिर की अरवाह पर। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह बज़ाते ख़ुद बनफ़्से नफ़ीस बैतुल खला में दाखिल होकर उसको साफ़ कर रहे हैं, उस पर पानी डाल रहे हैं। और वो पूरा बैतुल खला जब अच्छी तरह से साफ़ हो गया, क्लीन हो गया, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह वापस आई और उन सरदार जी से कहा कि सरदार जी, अब आप जाइए, शायद आपको बैतुल खला पाक साफ़ सुथरा मिल जावे। सरदार जी जब दोबारा बैतुल खला के लिए गए, अपनी ज़रूरत से फ़ारिग़ होकर वापस आए तो बेसाख्ता हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के क़दमों में गिर गए और कहने लगे कि हज़रत, आपके जैसे लोग इस सरज़मीन पर है तो परमेश्वर ने, खुदा ने इस सारे सरज़मीन के निज़ाम को कायम और दायम रखा हुआ है। और आपके जैसे अखलाक वाले, आपके जैसी सिफ़ात वाले, आपके जैसे किरदार वाले जिस धर्म, जिस रिलीजन, जिस मज़हब इस्लाम को इख्तियार किए हुए हैं, वो मज़हब झूठा हो ही नहीं सकता। मुझे भी अपने जैसा बना लीजिए। और वो सरदार जी फ़ौरन ईमान में दाखिल हो गए। ये वाक़ियात हमको हमारे अकाबिरीन की किताबों में, हमारे असलाफ़ के वाक़ियात में पढ़ने के लिए मिलते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मुंशी मोहम्मद याकूब साहब, उन्होंने प्रैक्टिकल अमल करके अपने हाथों से उस वॉश बेसन को साफ़ करके हमारे तुम्हारे जैसे जो आज खाली टोपी पहनकर अकड़ रहे हैं,
उम्दा उम्दा लिबास पहनकर फख्र कर रहे हैं। घमंड और अकड़ की तो इंतहा और हद हो चुकी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। हमारे आज के ज़माने में हमने तवाज़ो को, आजीज़ी को, इनकिसारी को कमज़ोरी की निशानी समझ लिया हुआ है। इसीलिए मुंशी मोहम्मद याकूब साहब ने हमको दर्स दिया कि याद रखो, जो बड़े होते हैं वो हकीकतन बड़े होते हैं, और जो सड़े होते हैं, सड़े, ऐसे सड़े हुए अगर 1500 रुपये की टोपी पहन ले तो भी सड़ा सड़ा ही रहेगा। 10 और 5,000 रुपये की शेरवानी पहन ले तो सड़ा सड़ा ही रहेगा। कितना ही उम्दा लिबास, चाहे उसको हैदराबाद से सिलवा कर मंगाए या दुनिया के किसी और शहर से, अगर इसके अंदर अकाबिरीन की तरह से तवाज़ो, आजीज़ी, इनकिसारी नहीं आ रही है तो तू बड़ा नहीं बन सकता। तू सड़ा है, सड़ा तो सड़ा सड़ा ही रहेगा, और जहां जाएगा वहां बदबू मारेगा और दूसरों को भी सड़ाएगा। मुंशी मोहम्मद याकूब साहब के अमल ने, उनकी तवाज़ो, उनकी आजीज़ी, उनकी इनकिसारी ने वाकई में भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों आंखें खोल दी, आंखें। फिर मैंने तहकीकात की। मैंने कहा भाई ये मुंशी मोहम्मद याकूब साहब पहली मर्तबा नाम सुनने के लिए मिल रहा है। तो हमारे किसी दोस्त ने बताया कि यूपी में एक बहुत बड़ा मदरसा है, हज़रत उसके मोहतमिम हैं। अल्लाहु अकबर, एक मदरसे का मोहतमिम! मैं तो हिल गया जब मैंने ऐसा सुना। उसकी भी वजह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों। अरे मोहतमिम तो आज अपने आप को बादशाह और राजा समझता है मदरसे का, बाज़ जगह तो मालिक समझता है, और बाज़ जगह तो मदरसे के माल को अपने बाप का माल समझ के पानी की तरह से फजूल खर्ची हो रही है। इसीलिए एक इलाके का मेरा सफ़र हुआ, वहाँ पर मैंने देखा कि इमारत के अंदर बहुत ही आला किस्म का टाइल्स लगा हुआ है। तो मैंने एक उस्ताद से पूछा, मैंने कहा भाई ये टाइल्स बहुत ज़्यादा आला किस्म का लग रहा है। बोले हाँ, हमारे जो मोहतमिम साहब हैं उनको शाहजहाँ का रिकॉर्ड तोड़ने का था, इसके लिए वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक जगह लेकर गए। बोले देखिए ये कंपाउंड वॉल की जो दीवार नज़र आ रही है। मैंने कहा हाँ भाई नज़र आ रही है। बोले हमारे मोहतमिम साहब ने पहले इस दीवार के ऊपर एक टाइल्स लगाया 10 बाय 10 के साइज़ के अंदर, और उसके बाद वो रोज़ाना ऐसा टहल टहल कर देखते थे कि ये टाइल्स मुझे कैसा लग रहा है। 8 दिन तक वो देखते रहे। उसके बाद वो उनकी नज़रों को भाया नहीं, उनकी आंखों को खुशनुमा नहीं लगा, तो उन्होंने फौरन ऑर्डर दिए इस टाइल्स को उखाड़ दिया जाए। अब वो जो बेचारे मजदूर थे, राजस्थान से आए हुए थे, उन्होंने वो टाइल्स को उखाड़ दिए। यहां पे कोई और दूसरा टाइल्स लगाया जाए। अब वहां पे एक दूसरा टाइल्स लगा दिया गया। उसके बाद फिर वो मोहतमिम साहब 8 दिनों तक इधर जाते थे, उधर जाते थे और देखते रहते थे वो टाइल्स कैसा लग रहा है, उसका डिज़ाइन कैसा है, उसका नक्श कैसा है, वो मेरे नफ्स को, मेरी आंखों को भा रहा है या नहीं भा रहा है। फिर 8 दिन के बाद, और वो बेचारे मजदूर, उनकी मजदूरी का मीटर चालू है और वो बैठे हुए हैं मदरसे के अंदर ही, इसको भी उखाड़ दिया जाए। क्यों? ये टाइल्स भी हज़रत की नज़रों को पसंद नहीं आया, उसको भी उखाड़ दिया गया। इसकी जगह पे कोई और टाइल्स लगा दिया जाए। अब वहाँ पे कोई और टाइल्स लगा दिया गया। तो मुझे वो उस्ताद मोहतरम बताने लगे इस तरीक़े से, बोले हमारे यहाँ पे 4-5 मरतबा वो टाइल्स उखाड़ा गया, उसके बाद फिर हज़रत को एक टाइल्स पसंद आया और फिर वो टाइल्स हर जगह पे लगाया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे ज़माने में मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, एक तरफ तो मुंशी मोहम्मद याकूब साहब के जैसे मोहतमिम भी है जिनकी ज़िंदगी में वो सादगी, वो तवाज़ो, वो आजीज़ी, वो इनकिसारी,
अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और हज़रत की जो निस्बत है हमारे अकाबिर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि से, ये वाकई में उसी के असरात है। और दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको बताया, ऐसे भी मोहतमिम इनको शाहजहाँ का रिकॉर्ड तोड़ने का है। तो हमारे आज के ज़माने में मुंशी मोहम्मद याकूब साहब एक मदरसे के मोहतमिम हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि से निस्बत होने के बावजूद तवाज़ु, आजीज़ी और इनकिसारी का वो नमूना पेश कर रहे हैं। ये हमारे लिए वाकई में भी काबिल दर्स है। चूँकि मैं देखता हूँ मोहतमिम होना तो बहुत बड़े दर्जे की बात है। जो लोग नूरानी कायदा पढ़ाने वाले हैं या कहीं नहीं पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ इनके साथ में कोई निस्बत और कोई लक़ब जुड़ गया हुआ है, अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम बुजुर्गों। घमंड, तकब्बुर और अकड़ की इंतहा, इसी वजह से आज हमारे ज़माने में ये मुसलमानों की जो ज़बू हाली है, मुसलमानों के ये मसाइल है, मुसलमानों का ये इंतशार है, इसके लिए जितने हमारे आम मुसलमान ज़िम्मेदार है, उतने ही इस कौम को लेकर चलने वाले कायदीन भी ज़िम्मेदार है। और मैं समझता हूँ जो अमली नमूना मुंशी मोहम्मद याकूब साहब ने पेश किया, वाकई में भी अगर हमारा आज के ज़माने का हर अहले इल्म उसको इख्तियार करे, अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के मुसलमानों के सारे मसाइल को हल कर देगा। और इसी तवाज़ो को, इसी सादगी को मुल्क का रहने वाला हर मुसलमान इख्तियार कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसके सादगी, उसके तवाज़ो, उसके आजिज़ी, उसके इनकी सारी के बदौलत इस मुल्क को हिदायत से नवाजेंगे। हिदायत से इस मुल्क में कोई भी बेईमान बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, बड़ा बनने के लिए तो हर एक तैयार है। खाने को जवारी बाजरी नहीं रही चलेगा, लेकिन कपड़े इस तरीके होना चाहिए। घर में जोरू को घर खर्च के लिए पैसे देने के लिए नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन होटलों में दोस्तों को चाय पिलाने के लिए रहना ज़रूरी है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। काय का घमंड, ज़बरदस्ती की अकड़, लोगों को सिर्फ बताने और दिखाने के लिए। इसीलिए मोहतरम बुजुर्गों, हमारे ज़िंदगियों में सादगी नहीं होने की वजह से, तवाज़ो नहीं होने की वजह से, खाकसारी नहीं होने की वजह से ये सारे मसाइल है। ये सारे मसाइल, एक ज़माना वो हुआ करता था, आप किसी रास्ते से गुज़रो, आप किसी गली से गुज़र जाओ तो मुसलमान एक दूसरे को देखकर सलाम किया करते थे। लेकिन आज मोहतरम बुजुर्गों, इतना अफसोस होता है मुझे, इतना अफसोस, आज के मुसलमान के पास 4 पैसे आ गए तो इसमें इतनी अकड़, इतना घमंड आ गया हुआ है कि आज का मुसलमान एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। और बड़े शहरों में तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, किब्र, घमंड, पैसे की अकड़, ऐसा कंपटीशन चल रहा है। लिबास आ गए, बदन पर लिबास, 1500 और 2-2 हज़ार की टोपियां आ गई। लेकिन अफसोस मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सादगी नहीं आई सादगी ज़िंदगी के अंदर। ये पूरा बिगाड़ सादगी के नहीं आने की वजह से है। इसीलिए मुंशी मोहम्मद याकूब साहब का जब मैंने वीडियो देखा, अकाबिरीन की याद ताज़ा हो गई, आँखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, ऐ अल्लाह, हमारे ज़िंदगियों में ऐसी खाकसारी पैदा फरमा। हमारे आज का नूरानी कायदा पढ़ाने वाला जो उसमें भी घमंड और अकड़ भरी हुई है, उसके अंदर भी ज़रा थोड़ी सी तवाज़ो पैदा फरमा। हमारे आज के ज़माने का जो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत कुछ समझकर हमेशा मरे हुए सूअर की तरह से इसका सीना फुला हुआ होता है, इसकी सूरत पे 12 बजे हुए होते हैं,
उसके अंदर भी थोड़ी सी आजिज़ी पैदा करके उसको भी इस रास्ते पे चलने वाला बना। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह से आखिर में यही दुआ करूँगा, अल्लाह हम तमाम के अंदर सिफ़ात पैदा फरमाए। सिफ़ात, कपड़े तो 150-200 रुपये के रहे तो भी चल जाएगा, टोपी 15-20 रुपये की रही तो भी चल जाएगा, लेकिन मिजाज में खाकसारी और सादगी पैदा नहीं हुई, शयातीन के साथ में हशर होगा, शयातीन और इबलीस के साथ में। अल्लाह मेरी तुम्हारी घमंड, तकब्बुर, अकड़ और शैतान बनने से हिफाजत फरमाए और हमारे अंदर भी मुंशी मोहम्मद याकूब साहब की तरह से खाकसारी और तवाज़ो पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।